Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about the topic New Parliament House. जैसे कि आप सभी को पता है रिसेंटली ही हमारा पार्लियामेंट जो हमारा संसद भवन है उसकी इनॉग्रेशन की गई क्योंकि उसका रीडेवलपमेंट की थी उन्होंने इसलिए। और इसको इनॉग्रेट किसने किया, कब किया, किस प्रोजेक्ट के अंडर इसकी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया गया, किस आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया, किस कंपनी के द्वारा ये न्यू पार्लियामेंट हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑन 10 दिसंबर 2020 अंडर द सेंट्रल वीज़ा प्रोजेक्ट। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यू पार्लियामेंट हाउस का जो इसका जो स्टार्टिंग की थी कि नया पार्लियामेंट हाउस हमने बनाना है, कब स्टार्ट किया था, 10 दिसंबर 2020 में हुआ था। किस प्रोजेक्ट के अंडर हुआ था? सेंट्रल वीज़ा प्रोजेक्ट के अंडर हुआ था। दिस बिल्डिंग वाज डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट बिमल पटेल। इसकी जो बिल्डिंग है उसको डिज़ाइन किसने किया, उसका आर्किटेक्ट कौन था? उसका नाम है बिमल पटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। उसके बाद आते हैं कि जो हमारा न्यू पार्लियामेंट हाउस है ये किस शेप में है। न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है हमारा वो ट्रायंगुलर शेप में है और उसमें 4 फ्लोर्स हैं, और उसमें 3 डोर्स हैं। और वो डोर्स कौन से हैं? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार। ये आपको पता भी होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस बहुत सी वे में अराइज हो सकता है। या तो वो ऐसे पूछ सकते हैं कि वो किस शेप में न्यू पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग किस शेप में बनाई गई है, उसमें कितने फ्लोर्स हैं और उसमें कितने डोर्स हैं। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कुछ ऑप्शंस देके आपको 3 डोर्स के नाम देके कि कौन सा उनका डोर है, तो वो आपको तीनों पता होना चाहिए, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्मा द्वार। अब आता हमारा न्यू पार्लियामेंट हाउस। अब न्यू पार्लियामेंट हाउस अब मैं पढ़ा ही रही हूँ, इसी के साथ पहले आपको मैं ओल्ड पार्लियामेंट हाउस के बारे में बता दूँ। आप सभी को पता है हमारा संसद भवन, जिसमें हमारे 2 भवन आते हैं, एक होता है लोकसभा एंड द अदर वन इज़ राज्यसभा। जो हमारा ओल्ड वाला जो पुराना हमारा जो पार्लियामेंट था वो 1927 में कंप्लीट हुआ था। उसकी इनॉग्रेशन किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने की थी। 18 जनवरी 1927 में की थी। उसके बाद उस टाइम जो ओल्ड हमारा पार्लियामेंट था उसमें लोकसभा की कितनी सीट्स थी? 543 सीट्स थी और राज्यसभा की 250 सीट्स थी। बट अगर हम न्यू पार्लियामेंट की बात करें, इसमें लोकसभा की 888 सीट्स हैं और राज्यसभा की 384 सीट्स हैं। मतलब लोकसभा में उन्होंने जो लोकसभा का जो हॉल है वो इस वे में है कि अगर आप जॉइंट सेशन करवाना चाहो, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर्स की वहाँ पे मीटिंग हो या दोनों मेंबर्स का वहाँ पे प्रेजेंट होना हो, तो वो दोनों जॉइंट सेशन भी आप लोकसभा के हॉल में करवा सकते हो। नरेंद्र मोदी inaugurated the new Parliament House of India on 28 मई 2023। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने हमारे जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है इसकी इनॉग्रेशन कब की है? रिसेंटली ही हुई है, 28 मई 2023 में। किस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया? HCP डिज़ाइंस जो कंपनी है उसने न्यू पार्लियामेंट हाउस को डिज़ाइन किया है। और किस कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया? डिज़ाइन तो HCP डिज़ाइंस कंपनी ने किया है, ये गुजरात की कंपनी है, उसने किया। बट किस कंपनी ने इसकी बिल्डिंग को बनाया है, कंस्ट्रक्शन किसने की है? वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी। ये आ गया हमारा उस बिल्डिंग के बारे में, क्या था, कितने अब मेंबर्स हैं, लोकसभा में कितनी सीट्स रखी गई हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कब इसकी इनॉग्रेशन की, किस कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया, किस कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया, इसको डिज़ाइन करने वाला आर्किटेक्ट का नाम क्या था, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट एक टर्म आ रही है सिंगोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक्चुअली क्या था, ये जो सिंगोल है मैंने लिखा भी है, ये हमारी जो इंडिपेंडेंस और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन दोनों के बीच की कहानी है। ये क्या था, 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को एक सेंगोल गिफ्ट किया था कि
कि मतलब ये आपकी एक एज अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ पावर, मतलब ये आपकी एक पावर जो है ये हमारी ब्रिटेन से हमारी इंडिया के लीडर्स को ट्रांसफ़र की गई है। तो एज अ मान लो आप गिफ्ट मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। अब इसको उन्होंने म्यूज़ियम में रखा था। तो अब जब न्यू बिल्डिंग की इनॉग्रेशन हुई उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने क्या इसको जहाँ पे लोकसभा का स्पीकर बैठते हैं उन्हीं के साथ में सिंगोल को रख दिया है। लिखा है मैंने, सिंगोल इज़ प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सीट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस। ओके, ये आ गया सेंगोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंगोल जो है, आप मुझे ये बताओ कि हमारे स्पीकर कौन है लोकसभा के एट प्रेजेंट। नेक्स्ट है, मैंने लिखा है कि द लोकसभा चैम्बर हैज़ बिन डिज़ाइंड ऑन द थीम ऑफ द नेशनल बर्ड पीकॉक। अब जो लोकसभा की बात करें, लोकसभा का जो डिज़ाइन है वो मतलब उन्होंने जो लोकसभा का चैम्बर का जो डिज़ाइनिंग की हुई है वो एक थीम पे बेस्ड है। वो थीम क्या है? हमारा नेशनल बर्ड दैट इज़ पीकॉक। और अगर हम राज्यसभा के चैम्बर की बात करें, वो भी एक थीम पे डिज़ाइन किया गया है जो क्या है? हमारा नेशनल फ्लावर दैट इज़ लोटस। इट्स ऑल अबाउट न्यू पार्लियामेंट हाउस। इसके साथ मैं कुछ टर्म्स आपको ऐसे बता देती हूँ। आपको पता होगा कि जब हमारा न्यू पार्लियामेंट हाउस जब इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉइन्स को भी क्या किया था? एक कॉइन को रिलीज़ किया था न्यू पार्लियामेंट हाउस की इनॉग्रेशन के दिन। वो कॉइन किसका था? 75 रुपीज़ कॉइन। उसकी इनॉग्रेशन हुई थी न्यू पार्लियामेंट हाउस के टाइम पे। उसके बाद ये देखो, न्यू पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग मार्क भी है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की इनॉग्रेशन के टाइम पे हुआ। तो ये जो 75 रुपीज़ का कॉइन है ये आप देख रहे हो। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो हमारा जॉइंट सेशन है, हम लोकसभा के हाल में हम अपना जॉइंट सेशन भी क्या कर सकते हैं? कंडक्ट करवा सकते हैं। अब पार्लियामेंट हम पढ़ ही रहे हैं, मुझे ये बताओ कि जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो हमने इंडिया में अडॉप्ट किया है, ये किस कंट्री से हमने इसकी जो हमने अडॉप्ट किया, ये किस कंट्री का है? ये आप मुझे बताओगे। उसके बाद एक और टर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोली जाती है, किस आर्टिकल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? ये आता है आर्टिकल 79 के अंडर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स हैं? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट? देयर आर 3 पार्ट्स। विच वन? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं हमारे पार्लियामेंट। मैंने थोड़ा आपको ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में भी बता दिया, कब बना था, किसने इनॉग्रेट किया था, कितनी लोकसभा की सीट थी, कितनी राज्यसभा की सीट थी। ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू।